गर्मी और ठंड की डेफिनेशन क्या है? अंधेरे और प्रकाश की डेफिनेशन क्या है? अगर इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे तो किसके लिए कितनी चीज़ गर्मी है, किसके लिए कितनी चीज़ ठंड है, ये सब रिलेटिव है। ज्ञान समझ में नहीं आता। ज्ञान आ जाए तो अहंकारी हो जाते हैं, ज्ञान ना आए तो अज्ञानता बनी रहती है। आप एकदम पूरे दिन में तेज सूरज चमक रहा है, उसकी रोशनी के आप अभ्यस्त हैं। आप एकदम बाहर तेज रोशनी से कमरे में आइए और कमरे में अगर लाइट थोड़ी डिम हो, तो आपको कुछ समय के लिए आपकी आँखें एडजस्ट करती हैं और एकदम से पल्ले नहीं पड़ता कि वास्तव में यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद भी है कमरे में या नहीं है, क्योंकि बाहर आँख की पिपल्स हैं, वो एकदम खुली हैं। उस समय के लिए कमरा बिल्कुल अंधेरा दिखता है। ये है कि क्या डार्कनेस भी रेडिएंट और ल्यूमिनस हो सकती है, और क्या नथिंगनेस और क्या डार्कनेस और वॉइड एक ही चीज है, और क्या वॉइड से मतलब जो खालीपन है उससे सभी चीज प्रकट होती है, जो आपने कहा था हिरण्यगर्भ। सो सर, इसमें कैसे क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए सर? देखो, समाधि की यात्रा यही तो है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो भी हमने यात्रा करवाई है, योग समाधि की यात्रा यही तो है। पहली बात तो ये समझना, एनर्जी और मास का खेल है ये। एनर्जी एनर्जी जो है वो सटल फॉर्म में है, और मास जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, जो हमें दिखता है विजिबली अगर मैं कहूँ। लेकिन हैं दोनों अल्टीमेटली जैसे सॉलिड बर्फ और उसी से बना हुआ पानी और उसी से बना हुआ वेपर्स। तीनों का बेस तो एक ही है, सिर्फ थोड़ी सी हीट ज्यादा या थोड़ी सी ठंड ज्यादा, इतना सही फर्क है। हाँ या ना? ये बात समझ में आती है? जी तो सर, यस सर। तीनों की अलग अलग फॉर्म होते हुए तो जो सटल है, यानी जो सूक्ष्म है, और जो ठोस है, दोनों का बेस तो एक ही है, आधार तो एक ही है। ये क्लियर है? अब यही चीज से आपने कहा कि क्या नथिंगनेस से एवरीथिंग हो सकता है? यस, ऐसे ही होता है। नथिंगनेस से एवरीथिंग एवरीथिंग है, लेकिन नथिंगनेस के हिरण्य गर्भ में छुपा हुआ है। नथिंगनेस के हिरण्य गर्भ में छुपा हुआ है, उसका मतलब यही है। हिरण्य गर्भ का मतलब बीज रूप में चीजें मौजूद हैं वहां पर। आपके सामने एक छोटा सा नीम का छोटा सा बीन, निमोली बोलते हैं हम हमारे यहाँ पर, नीम का छोटा सा बीज होता है, इतना सा। जब वो खिलेगा, जब वो पड़ेगा जमीन में, और जब वो खिल के अपने विराट अस्तित्व में आएगा, उसके सिग्नेचर ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद पड़े हुए हैं। छोटे से बीज के अंदर सिग्नेचर मौजूद है। इतने बड़े वृक्ष के अंदर इतने पत्ते होंगे, ये होंगे, ये होंगे, इतना बड़ा खिलेगा, ऐसे खिलेगा, ये सारे सिग्नेचर होने की संभावना मौजूद है बीज के अंदर। तो नथिंगनेस में से एवरीथिंग कैसे प्रकट होता है, इसका इसका आंसर ये है। अभी नथिंगनेस की तरह से दिख रहा है, लेकिन उसमें इतना सूक्ष्म रूप में बीज पड़ा हुआ है, उस एवरीथिंग हो सकता है। अब इसी में ही आता है दूसरा कंसेप्ट, क्या डार्कनेस और लाइट एक है? डार्कनेस और लाइट का बेस फाउंडेशन एक है? आप डिफाइन कैसे करते हैं इस बात को, जरा एक बार अपने अंदर विचार करके देखिए। गर्मी और ठंड की डेफिनेशन क्या है? अंधेरे और प्रकाश की डेफिनेशन क्या है? अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो किसके लिए कितनी चीज गर्मी है, किसके लिए कितनी चीज ठंड है, ये सब रिलेटिव है। ये सिर्फ रिलेटिव है ना? ये बात अच्छे से समझिए। डार्कनेस जिसे आप कह रहे हो, वास्तव में उसमें सारा बीज समाहित है। कहने को प्रकाश का अभाव, सिर्फ इतनी सी बात तो है। प्रकाश का अभाव, वहां उस डार्कनेस में सब कुछ समाया है, दिख नहीं रहा। ओनली थिंग इज, इतनी सी बात है कि वो दिख नहीं रहा है, मौजूद सारा कुछ, दिख नहीं रहा। जैसे वो प्रकाश में आया, मतलब प्रकाश का उदय हुआ, तो सब कुछ दिखने लगा। तो अंदर के जो अनुभव होते हैं ना, उस प्रकाश के कारण से होते हैं। लेकिन का बीज उसी डार्कनेस में पड़ा हुआ है, दिखने या ना दिखने का फर्क है। अब अंधकार के अंदर जो छोटे छोटे टिमटिमाते हुए बिंदु से दिखते हैं ना, वास्तव में हमारे जैसी अन्य आत्माएं हैं, हमारे जैसी अन्य आत्माएं। लेकिन अभी वो जो आत्माएं हैं ना, उसके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है, कवरिंग चढ़ी हुई है। ठीक वैसी जैसे आप, जैसे पहले लालटेन हुआ करते थे, या अब की समझो बल्ब लगा लो, लेकिन बल्ब जो है वो कंबल से ढका हुआ है। बल्ब है, लेकिन उसके ऊपर मोटा सा कंबल, बड़ी बड़ी परतें, मोटी परत जो है जमी हुई है। पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली कोई लाइट है या नहीं है। जो आज जहां डार्कनेस दिख रही है, ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली डार्कनेस है। हाँ, वो कवर्ड है डार्कनेस, वो कवर्ड है डार्क, उसने उसने उसको कवर कर रखा है। एक माया का पर्दा है, इसी को माया का पर्दा बोलते हैं, जिसको मैं कंबल कह रहा हूं। माया का पर्दा है, इल्यूजन मात्र लग रहा है।
जैसे ही आपके अंदर आप अंदर एंटर किए, धीरे धीरे वो इल्यूजन दूर होने लगता है। इल्यूजन दूर, एक बार दूसरे एग्जाम्पल से शायद मेरी बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर एक्चुअली लाइट नहीं है, अंधकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो क्या होता है, जैसे आप एकदम पूरे दिन में तेज सूरज चमक रहा है, उसकी रोशनी के आप अभ्यस्त हैं। आप एकदम बाहर तेज रोशनी से कमरे में आइए, कमरे में आइए, और कमरे में अगर लाइट थोड़ी डिम हो तो आपको कुछ समय के लिए आपकी आंखें एडजस्ट करती हैं, और एकदम से पल्ले नहीं पड़ता कि वास्तव में यहाँ पर कोई चीज मौजूद भी है कमरे में या नहीं है, क्योंकि आंखें एकदम, आंख की पिपल्स हैं वो एकदम खुली हैं। तो समय के लिए कमरा बिल्कुल अंधेरा दिखता है, दिखता है ना, सभी ने अनुभव लिया होगा, बेसिक सी बात है। जी सर। बहुत तेज लाइट से एकदम नॉर्मल लाइट के कमरे में आओ तो एकदम से अंधेरा लगेगा। ऐसा नहीं कि चीजें मौजूद नहीं है, हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हमारी प्यूपल्स जो है, आंख की पुतलियां एडजस्ट करेंगी, थोड़ा सा लेंस को एडजस्ट करती हैं, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे नजर नजर आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे टेबल है, और यहाँ पर फर्नीचर रखा है, यहाँ पर ये रखा है, वो रखा है, सब समझ आने लगता है धीरे धीरे करके। अंदर की दुनिया का भी यही सच है। जैसे ही जब आंखें बंद करते हैं समय के लिए, तो ऐसा बाहर का वही बाहर के नज़ारे, बाहर की बातें याद में आ रही हो, क्योंकि 95% या 98% या 99% लोगों का बाहर का साथ ही दुनिया से लेना देना रहा है। बाहर की आवाजें सुनी, बाहर की चीजें देखी, बाहर की चीजों ने इतना मन के ऊपर पर्दा डाल रखा है, अंदर आने के बाद भी वो बाहर ही अंदर चलता रहता है। व्हाट इज आउटसाइड कम्स इनसाइड, होना ये चाहिए था, लेकिन मतलब होता ये है अभी ना, ये चाहिए था कि अंदर की चीजें बाहर जाती, पर बाहर की चीजें इतनी अंदर आ चुकी हैं कि जगह ही नहीं बचती अपने अंदर। बाहर की डार्कनेस, बाहर के प्रकाश से हमारी आंखें हैबिचुअल हो रखी हैं, और अंदर के अंधकार को अभी हमने जाना नहीं है। जिन्होंने अंधकार को समझ लिया, जान लिया, थोड़ा समय टिक गए अंदर, टिकने के बाद चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। वेट करना पड़ता है, आदि इसी का नाम है। एक बार आप अंदर उतरे तो समाधान घटित होने लगता है। आप वहां पहुंच जाते हो जहां पर हिरण्य गर्भ है, आपका अपना हिरण्य गर्भ। वहां से आपकी एक नई चेतना का जन्म हो सकता है कि जितने आप अपने आप को जानते हो इतने से नहीं हो, और बहुत कुछ है आपके अंदर, बहुत सारे डायमेंशन है। मेरी चेतना सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं अनंत 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 ब्रह्मांडों में पैदा हो चुका हूं। ये देखा, मैंने जाना अपने आप को, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। हर एक इफ कंडीशन जो है वो नई पॉसिबिलिटीज को जन्म देती है। एक एक चॉइस के ऊपर, एक इफ कंडीशन के ऊपर, अगर मैंने ये किया होता तो ऐसा होता, मैंने ये नहीं किया तो ये किया, अब ऐसा हुआ है। अगर ये भी ना किया होता, ये किया होता, मतलब एक काम को करने की 3 संभावनाएं थी, तो 3 अलग अलग डायमेंशन है। 3 अलग अलग डायमेंशन में मेरी प्राण ऊर्जा पहुंच सकती है, जा सकती है, और इन तीनों में, तीनों पॉसिबिलिटीज पर काम एक साथ घटित हो सकता होता है। ये होता है, इसी को डायमेंशन बोलते हैं। मेरी चेतना इतनी सी नहीं है जितनी अब दिख रही है। ये चेतना के इनफाइनाइट डायमेंशन है, लेकिन वो कवर्ड दिखाई पड़ते हैं। एक आम इंसान को इतनी पल्ले नहीं पड़ती बात। जागृत व्यक्ति है, उसको पता चलता है कि उसकी उसकी चेतना, उसकी उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड कर चुकी है, उसके मल्टीपल डायमेंशन है। भगवान राम जन्म लेके इस धरती पर आते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। एक एक साथ उनका अनंत ब्रह्मांडों में जन्म होता है, अलग अलग जगह पर जन्म होता है। ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि वो इतनी सी हमारे सामने बैठे हैं, वो इतने से ही हैं, इतने से नहीं, बहुत सारे डायमेंशन है। ये संभावना, ये बातें भी तभी समझ में आती हैं जब आप अपने भीतर उतरने लगते हो। अंधकार से प्रकाश की यात्रा ऐसे है, प्रकाश भी फाइनल नहीं है, और प्रकाश है, और इसके बाद और बियॉन्ड लाइट है, और सूक्ष्म सटल लाइट्स हैं, सटल फॉर्म्स हैं, आपके मेरे बहुत सारे डायमेंशन है। खास करना, डुबकी लगाना तो बहुत कुछ और भी समझ में आएगा। समाधि की यात्रा इसी की यात्रा है। यहाँ तक क्लियर है? सर ऐसा कहते हैं कि सर एज अबव सो बिलो एंड सो विद इन सो विदाउट, सो काफी डीप है सर। और सर्टेनली सर इस क्लास में आगे एज वी प्रोग्रेस विल हैव मोर एक्सपीरियंसेस। बट सर आपने बहुत ही प्रोफाउंड आंसर दिया कि लाइट एंड डार्कनेस ट्रू एसेंस में सेम ही है। इट इज देयर बट दैट व्हील हैज टू बी रिमूव्ड। सो आई थिंक, थैंक यू सो मच। वो गुरु कृपा से, अपने प्रयास से वो व्हील जो है, वो इग्नोरेंस, जो माया का पर्दा है, वो दूर होता है। इसी के लिए तो हम गुरु महाराज की इतनी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि गुरु कृपा के बिना वो पर्दा दूर नहीं होता। इन सतगुरु दीन दयाल के युग युग धोखा खाएं, तो चीटिंग होती रहती है लोगों के साथ। ज्ञान समझ में नहीं आता, ज्ञान आ जाए तो अहंकारी हो जाते हैं, ज्ञान ना आए तो अज्ञानता बनी रहती है। ज्ञान भी आए और विनम्रता भी साथ आए, ये गुरु कृपा से संभव होता है। ज्ञान भी आए, विनम्रता भी साथ में आए, गुरु कृपा से संभव होता है। इसी के लिए गुरु चरणों में प्रार्थना की जाती है कि हमें बचा के रखना, डावाडोल होने से बचाना,
और वास्तविक ज्ञान को हम पा सकें, जान सकें अपने आप को, तभी पूरी बात समझ में। थैंक यू सर, थैंक यू।